दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कुछ मित्रों की तरफ से ऐसा कहा गया है कि वो ये जो अमावस है भाद्रपद की, जो कि कल सुबह 5 बजे से आरंभ होगी और हिमाचल में इसको डगरवास या फिर डाइनों की अमावस्या भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ कुछ चर्चा हो, कुछ बताया जाए तो मैं आपके समक्ष हाज़िर हूँ इसके बारे में कुछ बताने के लिए। तो दोस्तों, जहाँ तक ये जो डाइन अमावस्या है इसका सवाल है, ये जो इस साल की जो डाइन अमावस्या है वो 2 सितंबर को आ रही है। कल सुबह 5 बजे से लेके आरंभ होगी और परसों 3 सितंबर को सुबह तक ये जाएगी। तो 1 दिन की ये जो है ये डगरवास या डाइनों की अमावस्या है। और क्योंकि सोमवार के दिन पड़ रही है तो इसको सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। अब हिमाचल में इस डगरवास या डाइनों की अमावस्या का क्या महत्व है, इसके बारे में क्या किन किंवदंतियाँ हैं या फिर क्या कहानियाँ हैं। ऐसा माना गया है कि ए, ए, इस दिन देवताओं और डाइनों के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध होता है आपस में, और सारी दुनिया भर की जो डाइनें हैं वो इस युद्ध में भाग लेती हैं और फिर देवताओं के साथ युद्ध करती हैं। हिमाचल में जो मंडी का द्रंग है उससे ऊपर जो धार है, घुघरा धार, वहाँ पर एक डायना पार्क नाम के स्थान है। ऐसा माना गया है कि वहाँ ये युद्ध होता है। और वैसे तो ये युद्ध जो है वो जैसे ही हमारा ये जो काला महीना जो है, ये भाद्रपद का जो महीना है ये आरंभ हुआ है, तभी से शुरू हो गया है और ये पूरा का पूरा महीना जो है वो ये युद्ध चलेगा। लेकिन ऐसा माना गया है कि आज की रात में जो डाइनों की अमावस्या होती है, इसमें जो डाइनें हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली रहती हैं। वैसे भी कहा गया है कि अमावस्या के दिन जो है वो भूत प्रेत और डाइनें जो हैं, ये पिशाच आदि, वो उनमें ज़्यादा शक्ति आ जाती है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। और युद्ध तो जैसे ही काला महीना शुरू हुआ है तब से चला हुआ है, लेकिन आज जो है वो युद्ध कुछ भयंकर रूप से होगा, क्योंकि आज जो डाइने हैं वो अ, हो सकता है उनमें शक्ति ज़्यादा है और देवताओं के ऊपर वो भारी पड़ जाए। जहाँ तक इस युद्ध का सवाल है, तो पूरा महीना चलने वाला ये युद्ध जब समाप्त होता है तो या तो फिर डाइनें जीतती हैं या फिर देवता लोग जीतते हैं। बड़ी बात ये है कि अगर डाइनें जीतें तो ऐसा माना गया है कि जो फसलें हैं वो अच्छी होती हैं, और अगर देवता जीत जाएँ तो फिर ओलावृष्टि आदि का ज़्यादा अंदेशा रहता है, फसलों को नुकसान होता है, ऐसा माना गया है। लेकिन अगर डाइनें जीत जाएँ तो फिर जीवन की काफ़ी सारी हानि होती है। जीव-जंतु जो हैं उनके ऊपर जान का खतरा ज़्यादा मंडराता है। इसी तरह जो मानव जीवन है उसके ऊपर भी खतरा ज़्यादा मंडराता है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, और ऐसा कहा गया है कि ये जो डाइनों और देवताओं के बीच में युद्ध है, ये मंडी में जो द्रंग नामक स्थान है उससे ऊपर जो घुघराधार है, वहाँ पर ये स्थान है डायना पार्क नाम का, या डैन बड़ा। तो वहाँ पर ये युद्ध होता है। और ये जो डायना पार्क है वहाँ पर एक पत्थरों का एक इर्द-गिर्द एक बाड़ जैसा भी लगाया गया है। ऐसा माना गया है कि अगर गलती से इन दिनों अगर युद्ध के समय उस बाड़े के बीच में कोई चला जाए तो उसको खतरा रहता है जान जाने का। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। अब कहानियाँ तो कहानियाँ हैं, असल में क्या है ये तो मालिक ही जानता है, प्रभु भी जानते हैं। लेकिन
जो मुझे मेरे मित्रों ने कहा था कि इसके ऊपर कुछ चर्चा करिएगा, तो जितना कि मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गोटा बगमा। फिर मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो आज का जो वर्तमान युग है, इसमें क्या डायने, क्या देवता, इसमें ये पुरानी बातें जो हैं ये अब लगता पुरानी हो गई हैं। क्योंकि ऐसा भी सुना गया है कि जो डायना घुघराधार है, डायना पार्क है, उसके आस-पास भी कुछ मकान बन चुके हैं। तो मानव जो है उनकी आबादी बढ़ रही है, तो जो डायने और भूत प्रेत है ये अब बीते समय की बात हो गई है। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद कभी ऐसी कोई कहानी लेके। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गोटा। धन्यवाद।